हेलो एवरीवन, दिस इज निरंजन कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स का चैप्टर मेरे भाई ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, यानी कि मेरे भाई आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि आपके कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर पेपर में बहुत बार मेरे भाई पूछे जाने वाला है। जैसा कि यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन मेरे भाई देखिए, आपको बहुत डर लगता है मेरे भाई ट्रिग्नोमेट्री से, तो यहाँ पे मेरे भाई टॉप 10 में आपको एमसीक्यू कराने वाला जो आपकी एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा, चाहे मेरे भाई अभी तक ले पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ साइन ए बराबर क्या दिया मेरे भाई 3/5 दिया है, एंड कह रहा है कि ए इज एक्यूट एंगल है मेरे भाई, तो देन कह रहा है कि वैल्यू ऑफ कॉस है। तो देखिए मेरे भाई सबसे पहले साइन ए या कहा जाए मेरे भाई साइन थीटा या साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जानते हैं मेरे भाई साइन थीटा या साइन ए बराबर क्या हो जाएगा आपका होता है मेरे भाई परपेंडिकुलर मेरे भाई अपन में हाइपोटेन्यूस होता है। क्या होता है आपको? हाइपोटेन्यूस होता है मेरे भाई। वहीं मैं आपसे पूछूं मेरे भाई कॉस ए यानी कि कॉस थीटा कहिए, तो ये क्या होता है, तो कहीं ना कहीं आपका बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस होता है। तो देखिए साइन ए हमको क्या दिया है, कहीं ना कहीं 3 दिया है, उसके बाद से डिवाइड में 5 पे, तो इससे इक्विलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको परपेंडिकुलर क्या दे दिया है, 3 दे दिया है। हाइपोटेन्यूस आपको क्या दिया है मेरे भाई 5 दिया है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का 2 तरीका है। पहला तो इसको मेरे भाई पूरा आप सॉल्यूशन सॉल्व करके करिए, नहीं तो मेरे भाई कहीं ना कहीं ऑप्शन को देखकर कुछ तर्क वितर्क करिए, सोचिए मेरे भाई, उसके बाद से इसका सही चयन करिए। तो हम लोग इसको ऑप्शन को देखकर कर रहे हैं। इसका दूसरा तरीका ये है मेरे भाई कि आप ट्रायंगल बनाइए, हाइपोटेनस का फार्मूला करिए, उसमें मेरे भाई आपको हाइपोटेनस दे दिया है, परपेंडिकुलर दे दिया है, तो बेस निकालिए, उसके बाद से बेस भर दीजिए, हाइपोटेनस तो आपको देवे किया। इस केस में देखा जाए तो साइन ए बराबर हमको क्या दिया 3/5, और चूंकि हम लोग जानते हैं साइन थीटा या साइन ए किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस के बराबर, तो ये परपेंडिकुलर हमको कितना दे दिया है मेरे भाई, यानी कि 3 दे दिया है, और हाइपोटेनस कितना दे दिया हमको 5 दे दिया है। आइए ऑप्शन में देखते हैं मेरे भाई, क्योंकि जो हमारा कोस का वैल्यू पूछा है, तो कहीं ना कहीं कोस के डिवाइड में मेरे भाई बटे में यानी कि डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। बेस तो हमको मालूम है नहीं है, लेकिन इतना तो मालूम है हाइपोटेन्यूस क्या होगा, क्योंकि जो कोस ए होता है या कोस थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, फार्मूला क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूस। तो जो साइन ए का हाइपोटेन्यूस होता है वही मेरे कोस ए का हाइपोटेन्यूस होगा। एक चीज तो क्लियर हो गया। तो आइए इतना चेक करते हैं, हमारे ऑप्शन में होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो बेस निकालेंगे मेरे, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देख रहे हैं 4/5, कहीं ना कहीं मेरे भाई हमसे कोस ए का वैल्यू पूछा है, तो यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मेरे भाई इसका हाइपोटेन्यूस 5 है। क्यों कह रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि देखेंगे तो बाकियों में किसी का हाइपोटेन्यूस आपको यानी कि मेरा एक तरह से कहा जाए डिनोमिनेटर 5 नहीं दिया है, इसमें 4 दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें 3 दिया है, इसमें 4 दिया है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरे भाई जो कोस ए होता है कहीं ना कहीं बेस अपन हाइपोटेन्यूस होता है, यानी कि इसका हाइपोटेन्यूस कहीं ना कहीं 5 आएगा, क्योंकि जो साइन जो होता है वो भी आपका परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, तो साइन का मेरे भाई डिनोमिनेटर 5 दिया है, तो कोस का भी डिनोमिनेटर आपका 5 होना चाहिए। आई होप मेरे भाई इस कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे हैं। तो जो ऑप्शन ए होगा या कहा जाए मेरे भाई कोस ए का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, आपका 4/5 होगा। आई होप मेरे भाई ये सीबीएसई 2016, 2019, 2023 का क्वेश्चन जब पूछे जाना क्वेश्चन है, इसको मेरे भाई आप इतने क्लियरिटी के साथ सिर्फ ऑप्शन को देख के मेरे भाई स्मार्ट तरीके से इसको सॉल्व करके इसका सही चयन किए होंगे। अब बढ़ते हैं मेरे अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, नेक्स्ट टाइप्स क्वेश्चन के लिए। हम लोग का अगला प्रश्न है मेरा, ये भी कहीं कहीं सीबीएसई 2017, 2020, 2022 में पूछे जाना एमसीक्यू है मेरा भाई। तो क्या कह रहा है ये एमसीक्यू, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 1045 इंटू cot 30 इज। तो हम लोग को याद है मेरे भाई, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे है, हमको याद है, भर दे रहे हैं। 1045 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, इंटू मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई cot 30, तो cot 30 के लिए आपको याद करना पड़ेगा मेरे भाई कि 10 30 का वैल्यू क्या होता था। तो 10 30 का जो वैल्यू आपका होता था मेरे भाई वो आपका होता था 1/√3। तो 10 का रेसिप्रोकल होता है cot, तो 10 का आपका वैल्यू है 1/√3, तो मेरे भाई 10 का रेसिप्रोकल √3 हो जाएगा आपका, यानी कि cot हो जाएगा, cot का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको √3 मिलेगा। आइए ऑप्शन में देखते हैं मेरे भाई। तो ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि 1 दिया है, हम लोग का इसका वैल्यू क्या आया है मेरे भाई 3 आया है, √3 आया है। तो ऑप्शन बी देखेंगे, यही इस क्वेश्चन के लिए मेरे भाई एमसीक्यू के लिए करेक्ट होगा। देखिए सीबीएसई 2017, 2020, 22 में किस तरह का सवाल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो ये मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर कराने का मेरे 2 पर्पज है। पहला तो मेरे भाई पर्पज ये है कि आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन मतलब रिपीटेड होता है, जैसे कि 17 में रिपीट हो गया है, 20 में, 22 में। दूसरा ये पर्पज है मेरा कि हमको आइडिया मिलता है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर किस पोर्शन से ज्यादा मेरे भाई क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलता है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे, कि आइडेंटिटीज पे मेरे भाई, कि मेरे भाई कहीं ना कहीं हमको एलएचएस आरएचएस प्रूव वाले क्वेश्चन पे। तो ये देख रहे हैं मेरे कहीं ना कहीं जो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पे है, यानी कि वैल्यू पे है। आई होप मेरे भाई
आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं मेरे भाई नेक्स्ट टाइप्स क्वेश्चन पे। जो हम लोग का अगला प्रश्न है मेरा ये सीबीएसई 2015, 18, 2023 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ cos a बराबर कितना दिया है 12/13 एंड a इज एक्यूट एंगल देन द साइन है। अभी तो हम लोग पहला क्वेश्चन किए थे वैसे सिर्फ उसी पैटर्न पे, उसमें साइन a बराबर दे दिया था, इसमें cos a दिया है और साइन a पूछ रहा है। तो आइए मेरे भाई इसमें देखते हैं। अच्छा कहीं ना कहीं मेरे भाई cos a आपका फॉर्मूला किसके बराबर होता है, बेस अपन हाइपोटेनियस का। जो साइन a क्या होता है मेरे भाई, ये आपका परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है। तो दोनों में हाइपोटेनियस सेम आ रहा है, यानी कि 13 होना चाहिए। आइए ऑप्शन से देखते हैं, तो इसमें 13, इसमें भी 13, इसमें 13, कहीं ना कहीं वो हम लोग का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। इसके लिए कहीं ना कहीं मेरे भाई हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको इसका परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। तो हाइपोटेनियस हमको 13 दे दिया है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस के बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस ये हो गया मेरे भाई 13, यानी 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है मेरे भाई। फिर उसके बाद से प्लस परपेंडिकुलर तो हमको निकालना है, क्योंकि साइन में तो आता है आपका परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हमको नहीं दिया है। तो परपेंडिकुलर पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बेस आपका ये होता है, क्योंकि जो कॉस ए होता है या कॉस थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, बेस अपान में हाइपोटेनियस का। तो हाइपोटेनियस का तो भर दिए 13 का स्क्वायर करके, तो अब बेस यानी कि इसमें 12 हो गया, 12 का स्क्वायर करेंगे 12 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 140 आएगा। अब इसको इधर भेज दीजिए, तो 169 मेरे भाई माइनस के 144 कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा पी, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा। तो इधर 9 में से आपका 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो आपका 5 बच गया। 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, 6 में से 4 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, यानी कि 5, यानी कि पी बराबर एक तरह से कहा जाए मेरे भाई क्या आ रहा है 5 आ रहा है। आइए ऑप्शन में देखते हैं, चूंकि हम लोग का जो साइन ए होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर क्या निकला है हमारा 5 निकला है, हाइपोटेनिस तो 13 ही रहना है। आइए ऑप्शन में देखते हैं 5/13 कहाँ है, तो 5/13 देखेंगे जो ऑप्शन ए है वो मेरे भाई करेक्ट होगा। जो साइन ए का वैल्यू क्या निकलेगा 5/13 निकलेगा। इसी तरह हम लोग निकाल के ऑलरेडी कर चुके हैं। आई होप मेरे भाई इस भी कॉन्सेप्ट, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप्स क्वेश्चन पे। अगला मेरे भाई जो प्रश्न है आपका ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ये सीबीएसई 2016, 2021, 2024 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन 30 प्लस कोस 30, उसमें क्वेश्चन देखे थे 2 वाला, उसमें क्या दिया था मेरे भाई, कहीं कहीं उसमें मल्टीप्लाई दिया था, इसमें प्लस दिया है। तो आइए मेरे भाई निकालते हैं, वैल्यू आपको याद है तो भर दीजिए धड़ाक से। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, आपका 1/2 होता है, प्लस कॉस 60, तो कॉस 60 का आपका वैल्यू होता है मेरे भाई 1/2 उसका भी होता है। यानी कि आप इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम इसका निकालेंगे तो 2 ही निकलेगा, 1 जुड़ जाएगा तो 2 कट जाएगा मेरे भाई, क्या आपका निकलेगा 1, यानी कि साइन 30 प्लस कॉस 30 बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 होगा। आइए ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन ए 0 नहीं होगा मेरे भाई, ऑप्शन बी कहीं ना कहीं यही सही होगा, क्योंकि हम लोग भी जो सॉल्व किए 1 निकला है, सी होकर नहीं करेगा, डी होकर नहीं करेगा। देखिए कैसा लुलू पुलू ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इजी पीजी। आप कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री में बहुत डर लगता है, आपको इसमें डर लगता है आइडेंटिटी में मेरा, मैं उसका भी वीडियो लाऊंगा जब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें मेरा सॉल्यूशन करने वाला लाऊंगा, उसमें मैं दिखाऊंगा किस तरह आप रायता बना के उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। जो क्वेश्चन हमारा 5वां है मेरे भाई, कह रहा है कि इफ tan थीटा बराबर हमको क्या दिया 1/√3 दिया है, देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज, यानी कि tan थीटा का वैल्यू दे दिया, साइन थीटा का वैल्यू हमसे कह रहा है निकालने के लिए। तो इसका 2 तरीका है, एक तरीका तो आप रेक्टेंगल बना के हाइपोटेनिस फार्मूला ला के बेस परपेंडिकुलर करके करिए, या दूसरा तरीका है इस tan थीटा मतलब इसमें थीटा का वैल्यू आप निकालिए, तो यहाँ भर दीजिएगा तो साइन थीटा का वैल्यू निकल जाएगा मेरे भाई। ये आपका सीबीएसई 2018-22 का क्वेश्चन है। देखिए tan थीटा बराबर हमको क्या दिया है मेरे भाई 1/√3 दिया है, तो आप याद करिए किस tan का वैल्यू मेरे भाई 1/√3 होता है, तो याद करेंगे मेरे भाई आपका 1/√3 होता है मेरे भाई। देखेंगे किसका 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 साइन 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 की है, ये याद आ गया आपको, tan 30 का वैल्यू होता है, तो यहाँ पर रख देंगे। मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा था भाई, तो जो tan 30 का वैल्यू होता है वो मेरे भाई क्या होता है, उसका वैल्यू 1/√3 होता है। तो 1/√3 को जब हम क्या बढ़ देंगे tan 30 बढ़ देंगे डिग्री। अब देखिए tan से tan खत्म, यानी कि थीटा का वैल्यू क्या आ गया है हमारा 30 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा का पर 30 बढ़ देंगे, तो साइन थीटा है तो थीटा का क्या बढ़ देंगे 30, तो मेरे भाई साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, अभी तो हम लोग ऊपर यहाँ पे बताया हूँ, साइन 30 का वैल्यू आपका होता है मेरे भाई 1/2 होता है। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं कहाँ 1/2 दिया है, तो देख रहे हैं ऑप्शन ए में ही दिया है आपका 1/2, तो यही मेरे भाई करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको थीटा का वैल्यू 1/√3 दिया है तो इस मेथड को अपना के आप साइन यानी थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, और इसमें भर के साइन थीटा का वैल्यू आपका क्या निकलेगा 1/2 निकलेगा। इतना इजी पीजी क्वेश्चन है, वो भी सीबीएसई 2018-22-23 में का पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, हम लोग इसका रायता बना के सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं मेरे अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, नेक्स्ट टाइप्स क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस 30, देखिए कितना लुलू पुलू क्वेश्चन है, आप कहेंगे कि मैं इंक्लूड
अपलोड किया हूँ, नहीं मेरे भाई। ये CBSE 2016 का पेपर देखिएगा, 2019 का पेपर देखिएगा, यही मेरे भाई ट्रिग्नोमेट्री के MCQ में यही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जितना क्वेश्चन करा मेरे भाई सब आपका प्रीवियस ईयर पेपर का है। तो कितना इजी पीजी पूछा है, cos 30, cos 30 का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2 होता है मेरे भाई। हम लोग जानते हैं, डायरेक्ट याद है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं, A1 होकबे नहीं करेगा, B2 होकबे नहीं करेगा, देखेंगे C जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ये भी CBSE 2015, 18, 22 में पूछा है। मतलब पहले कितना इजी पूछता था, आपका हार्ड पूछता है। नहीं मेरे भाई, आप पूरे कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ते हैं, सीधे चले जाते हैं आप क्वेश्चन पे, पूरे उसके जड़ को नहीं पढ़ते हैं मेरे, उसके बेसिक नॉलेज को नहीं पढ़ते हैं। यही तो कमी है, अभी भी इजी पूछता है जैसे पहले पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन 7 कह रहा है कि 1 + 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू, ये आइडेंटिटीज पूछ लिया है। जानते हैं मेरे भाई हम लोग के ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटीज है। पहला क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर A बराबर क्या होता है, 1 होता है। दूसरा आइडेंटिटी ये होता है मेरे भाई 1 + 10 स्क्वायर A बराबर होता है सेक स्क्वायर A। अच्छा यही तो हो जाएगा इसका मतलब। तो आइए मेरे इसमें देखते हैं कि 1 + 10 स्क्वायर A बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर A। जैसा कि मैं आपको बताया हूं, तो देख रहे हैं ऑप्शन A यही सही होगा, B मैंने कह रही हूं नहीं हो। और तीसरा जो आइडेंटिटी होता है मेरे भाई वो आपका वो होता है कि 1 + cot स्क्वायर A बराबर होता है आपका कोसेक स्क्वायर A। आई होप आपको तीनों आइडेंटिटी याद होगा, तब मेरे भाई आप इस क्वेश्चन को एकदम इजी कर दिए होंगे, जो आपका 2015 में, 18 में, 22 का पूछे जाने वाला क्वेश्चन है CBSE के अंदर। आई होप मेरे भाई आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं मेरे भाई हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। नंबर 8 है मेरे भाई, ये कह रहा है कि साइन A बराबर cos A। एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, अभी तक इस तरह कोई क्वेश्चन हम लोग नहीं सॉल्व किए हैं। तो एक नया क्वेश्चन है, कह रहा है कि साइन A जो है बराबर है किसके मेरे भाई, cos A के। देन द वैल्यू ऑफ A, कहीं ना कहीं हमको थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि इसमें A पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है, यानी कि A का वैल्यू हमको निकालना है। ये आपका CBSE 2016, 20 और 24 का, मतलब 2 साल पहले का पेपर में आया जाने वाला क्वेश्चन है। तो आइए मेरे इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा किस केस में रहा है, किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का वैल्यू आपको साइन A बराबर होता था cos A। तो आपको याद होगा मेरे भाई, जो साइन A या कहा जाए जो साइन 45 का वैल्यू होता था मेरे भाई, क्या होता था आपका 1/√2 होता था। cos 45 का देखेंगे मेरे भाई, cos 45 का जो वैल्यू होता था वो भी 1/√2 होता था। यानी कि जो साइन 45 है मेरे भाई, जो साइन 45 है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका cos 45 के। तभी तो मेरे भाई जो कि ये राइट हैंड साइड दोनों का बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो आपको मेरे भाई आइडिया आ गया होगा, यानी कि साइन A बराबर cos A कह रहा है, यानी कि वो किस केस में होता था, जब मेरे भाई जब यहाँ पे A का वैल्यू या इस दोनों में थीटा का वैल्यू 45 होता था। क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन A cos A के बराबर कब होगा, जब मेरे भाई साइन A का वैल्यू क्या होगा, आपका 45 होगा, cos A का वैल्यू 45 होगा उस केस में। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं कहाँ दिया है 45, यानी कि 45 डिग्री। तो ऑप्शन A मेरे भाई गलत हो जाएगा, 30 होकबे नहीं करेगा। कहाँ किसी साइन 30 का या cos 30 का कभी वैल्यू बराबर होता है, नहीं बराबर होता है मेरे। अब देखेंगे मेरे साइन 45 का वैल्यू और cos 45 का वैल्यू बराबर होता है, यानी कि इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको बता भी दिया हूँ, आप मेरे भाई आपको याद भी है, बहुत ईजी होता है ये 45 वाला याद करने वाला। 60 होकबे नहीं करेगा, 90 होकबे नहीं करेगा। देख रहे हैं 2016, 20 और 24 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, लुल्लू पुल्लू क्वेश्चन। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे भाई, ये वो क्वेश्चन है जो कि आपको हर एक साल देखने को मिलेगा। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 10 30, डायरेक्ट आपसे वैल्यू पूछ दे रहा है। ये आपसे पूछना चाह रहा है कि आप याद करते हैं कि नहीं, आपका लर्निंग कैपेसिटी कैसे है। तो 10 30 का वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, 10 30 का वैल्यू जल्दी याद कीजिए। 10 30 का वैल्यू होता है आपका 1/√3। क्या होता है मेरे भाई, 1/√3। आइए ऑप्शन में देखते हैं, देख रहे हैं ऑप्शन ए ही दिख गया 1/√3, यानी कि जो 9 क्वेश्चन का यानी कि 33 का वैल्यू होगा क्या होगा 1/√3। ऑप्शन ए सही होगा। आई होप मेरे भाई मैं आपसे 10 क्वेश्चन कहा था, लेकिन यहाँ पे 9 ही क्वेश्चन कराया। जो 10वां क्वेश्चन है 2025 का मेरे भाई, आप पेपर को उठाएंगे, यदि उसमें आया होगा तो सेम करेंगे मेरे भाई, उस क्वेश्चन का मेरे भाई सॉल्यूशन आप कमेंट में देंगे। आई होप मेरे भाई आपको जितना ये क्वेश्चन बताया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन था, जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन था। सब समझ आया होगा, सबको मेरे भाई आप रायता बना के सॉल्यूशन किए होंगे। अब मेरे भाई इसी ट्रिग्नोमेट्री का मैं लाऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि जो शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में जो लिखने वाला होता है, यानी कि सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन को उसमें सॉल्व करना सीखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।